हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज से 3 महीने के लॉकडाउन के बाद मैं आउटडोर शूटिंग के लिए निकले हैं और निकलने का रीज़न भी बड़ा ख़ास है। आप लोगों को साथ कुछ मैसेजेस शेयर करने हैं और इस मैसेज को शेयर करने के लिए मैं जिस जगह पे आया हूँ उस जगह का नाम है टंग ट्विस्टर रेस्टोरेंट, बारबेक्यू रेस्टोरेंट एंड बार है ये। और यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल हो रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जाना ठीक है कि नहीं है और रेस्टोरेंट सेफ़ है कि नहीं है, वहाँ पे सारे मेजरमेंट सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, WHO की गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और कोरोना के इतनी ज़्यादा जब बढ़ रही है कोरोना, जब चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो क्या हम रेस्टोरेंट में एंजॉय कर सकते हैं जैसे पहले क्या करते थे। तो उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं आज इस रेस्टोरेंट में आया हूँ, देखने के लिए कि क्या इस रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, जो WHO की गाइडलाइन आई हैं वो फॉलो कर रही हैं या फिर उससे भी बहुत अच्छा कुछ कर रही हैं। तो चलिए मास्क पहन लेते हैं क्योंकि अंदर जा रहे हैं और रेस्टोरेंट को विज़िट करते हैं और आप लोगों के साथ भी रेस्टोरेंट को शेयर करते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ टंग ट्विस्टर में और पीछे ये गेट है। तो मेरे को पहले तो हम जो चीज़ देखने आए हैं वो ये देखने आए हैं कि जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो WHO की गाइडलाइन में दिए गए हैं वो ये किस तरह से फॉलो कर रहे हैं और हम किस तरह से अपने आप को सेफ़ फील करेंगे एक रेस्टोरेंट में आने के बाद। तो वही चीज़ आज हम इस वीडियो का मकसद है इसी चीज़ को दिखाने का। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो मैं आपको पहले एंट्री से पहले क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं वो एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आइए। सो पहले ये हैंड सैनिटाइज करने का है और उसका तरीका ये है कि हमको अपने पाँव से यहाँ पे थोड़ा सा इसको दबाना है और यहाँ पे ये लिक्विड निकल जाएगा। हमको टच करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि एक इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो WHO के गाइडलाइन में भी है और ये रेस्टोरेंट भी उसी को बिल्कुल तरीके से फॉलो कर रही है वो ये है कि मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री करवानी पड़ेगी। मैं जितने लोगों के साथ आ रहा हूँ उनकी तो एंट्री करानी पड़ेगी और इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी एंट्री करानी पड़ेगी यहाँ पे मुझे। और यहाँ पे एक थर्मल चेकअप होगा जिससे कि मुझे फीवर है कि नहीं है ये सब पता करेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेंगे ये कि जैसे मुझे कुछ खांसी जुकाम इस तरह का कुछ तो नहीं है। उसके बाद जब सारी चीज़ें ओके रहेंगी उसके बाद ही मैं अंदर अलाउ होऊंगा। तो मैं अभी अपनी एंट्री भी करवा रहा हूँ और अपना थर्मल चेकअप भी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब अंदर जाने की बारी है। अंदर चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या मेजरमेंट्स ये कर रहे हैं। आइए। सो फाइनली दोस्तों मैं टंग ट्विस्टर के अंदर आ गया हूँ और मेरे राइट साइड में घुसते ही जो है मतलब घुसने के बाद मेरे लेफ्ट साइड में आएगा वो है ये बार, जो अभी हाल फिलहाल बंद है क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में अभी बार अलाउ नहीं है तो ये बंद है। फ़िलहाल हम दूसरी चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं क्योंकि जो हमारा मेन मकसद था देखना कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हैं, किचन कैसा है, स्टाफ, सारी चीज़ें। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया है काफ़ी डिस्टेंसिंग में है, जैसे कि WHO की गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि सारी चीज़ें डिस्टेंस में होनी चाहिए। एक ग्रुप टेबल और दूसरे ग्रुप टेबल के बीच में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए। तो इन्होंने उस डिस्टेंस को पूरा फॉलो किया है। ऑलरेडी ये सारे टेबल्स पूरे के पूरे सैनिटाइज हो रखे हैं, लेकिन जब भी आप आएंगे और इनको देखेंगे तो आप मतलब आप जो भी टेबल पे बैठने के लिए बोलेंगे तो उस टेबल को आपके सामने फिर से आपके सेटिस्फेक्शन के लिए इसको सैनिटाइज़ किया जाएगा कम्प्लीटली तरीके से।
तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ऊपर लगा हुआ एयर प्योरीफायर, जो रेस्टोरेंट के अंदर का एयर है, जो अंदर की हवा है उसको प्योर करता है, उसको फ़िल्टर कर देता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। साथ में अब हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन भी देखते हैं कि किचन किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, WHO की जितनी भी गाइडलाइंस है वो फॉलो किस तरह से ये कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले मतलब किचन के बाहर से ही मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखी है कि 2 किचन अलग अलग तरीके से हो रखे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नॉनवेज किचन है, वहाँ वेज वालों के लिए किचन है, सेपरेट अलग से बना हुआ है, बीच में इन्होंने पार्टीशन दे रखा है। सो फाइनली मैं किचन के अंदर आ गया हूँ और किचन आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, मेरे को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किचन की क्लीननेस किस तरह से है, जो हमारे शेफ़ हैं जो खाना बना रहे हैं वो सबने ग्लव्स, मास्क सबने पहन रखा है और साथ में साथ एयर कैप भी पहन रखा है इन्होंने। किचन में आते ही मेरे को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी वो है डिश वॉशर। डिश वॉशर दिखाने का मतलब ये था कि जो भी यहाँ पे बर्तन हैं, जो भी यहाँ के जो भी प्लेट्स वगैरह जो भी धुलते हैं वो सब डिश वॉशर में धुलते हैं, जो कि हाइजीन के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब हम दूसरी जगह पे भी नज़र डालते हैं। यहाँ पे 2 तरह के किचन बनाए हुए हैं, जैसा कि अभी आप दिखा देता हूँ मैं आपको, कि जिसमें एक वेज भी है, एक नॉन वेज भी है। यही चीज़ मैंने आपको बाहर से भी दिखाई थी, लेकिन अंदर से दिखाने का मतलब ये भी है कि जो भी लोग वेजिटेरियन लोग हैं उनको काफ़ी लगता है कि नॉन वेज रेस्टोरेंट में आके हम वेज कैसे खा सकते हैं, क्योंकि किचन हो सकता है मिक्स हो जाता होगा, चीज़ें मिक्स हो जाती होंगी। ऐसा नहीं है, किचन भी अलग है, दोनों चीज़ों के लिए किचन अलग है, वेज के लिए किचन अलग है, नॉन वेज के लिए किचन अलग है। तो आपको बिल्कुल भी ना ही इस तरह की चीज़ों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब दूसरी चीज़ों पे नज़र डालते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ आपको ये तंदूर दिखाने के लिए। तंदूर दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको इतना सा है कि तंदूर में जो भी चीज़ें पकती हैं, चाहे वो वेज आइटम हो, नॉन वेज हो, रोटी हो, कुछ भी हो, उसका टेम्परेचर हमेशा 400 डिग्री के प्लस रहता है। 400 डिग्री के प्लस रहने का मतलब ये होता है कि ऐसे टेम्परेचर में कभी कोई भी चीज़, कभी कोई भी बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता है। आप इसलिए तंदूर में बने कोई भी आइटम्स को बहुत ही ईजीली, बहुत ही माइंड फ्री होकर आप लोग खा सकते हैं। मेरा बताने का मकसद आपको तंदूर का यही था। तो अभी मैं जिस पोर्शन में हूँ किचन के, ये है नॉनवेज वाला पोर्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे तंदूर भी है, बारबेक्यू भी है, चूल्हा भी है, फ्रिज अलग से है, ठीक है, डिश वॉश बेसिन भी है पूरा का पूरा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेम ऐसा का पूरा सेटअप वेज में भी है। अलग से फ्रिज है, अलग से तंदूर है, अलग से सब कुछ है। वॉश बेसिन भी अलग से बना हुआ है इनका, जहाँ पे ये कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह धोते हों, नॉन वेज वाले में कुछ भी नॉन वेज आइटम अगर उनको वॉश करना होता है तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रख रखी है। इवन फ्रिज भी अलग है, दोनों साइड के फ्रिज अलग हैं। यहाँ ये नॉनवेज का फ्रिज है जहाँ पे नॉनवेज आइटम्स रखे जाते हैं, वहाँ वेज का फ्रिज है। मुझे इसीलिए बार बार आपको बताना पड़ रहा है ये चीज़, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में, जो वेजिटेरियन लोग हैं, खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनके वहाँ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ आती है कि अगर हम नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो शायद वहाँ पर हमको प्रॉपर वेज उस तरह से नहीं मिल पाएगा जिस तरह से वो चाहते हैं। अब मैं रेस्टोरेंट के एक ऐसे सेगमेंट में आया हूँ कि यूजुअली इस तरह का सेगमेंट में कभी भी कोई रेस्टोरेंट अलाउ बिल्कुल नहीं करती है, लेकिन क्योंकि मेरा मकसद आपको ये बताना है कि आप लोग रेस्टोरेंट क्यों आएँ और किस लिए आप आ सकते हैं बिल्कुल अपना माइंड फ्री होकर, तो मुझे ये दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है डीप फ्रीज़र। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूँ कि ये है नॉनवेज का डीप फ्रीज़र, और वो फ्रीज़र है वहाँ पे सारे वेजिटेबल्स आइटम्स या वेजीज़, इस तरह की चीज़ें, चीज़, इस तरह की चीज़ें सब वहीं रहती हैं। -18 डिग्री में सारा मीट इसमें रखा जाता है, डिफ्रोज किया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे जो मीट आइटम्स हैं, किसी तरह के किसी भी मीट आइटम्स को कोई इशू ना आए। और साथ ही साथ ये वेजिटेबल्स का एरिया है। अब देखिए सारा वेजिटेबल्स आइटम्स है, बनाना है, फ्रूट्स हैं, कितने प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं रखा हुआ है। किसी तरह का आपको कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी आपको, जिससे कि आपको लगे कि आपको कई बार लगता होगा कि रेस्टोरेंट का जो किचन है वो बड़ा गंदा होता है, या फ्रिज होते हैं, फ्रिज में चीज़ें किस तरह से रखी जाती हैं। तो मेरा मकसद आपको यही दिखाने का था कि इतनी सफाई हमारे घर के किचन में या फिर हमारे घर के फ्रिज में भी नहीं होती है हुई, जितनी सफाई यहाँ पे मैंने आपको अपने आँखों से दिखाई है।
अभी तक आपको अभी जो मैंने आपको दिखाया वो दिखाया कोल्ड स्टोरेज, जिसमें नॉनवेज और वेजिटेबल्स अलग अलग किस तरह से साफ़ सुथरे तरीके से रखे जाते हैं। अब एक और ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहा हूँ जहाँ कोई रेस्टोरेंट कभी भी अलाउ नहीं करता, वो है इनका ग्रॉसरी सेगमेंट। तो एक बार ग्रॉसरी सेगमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि ग्रॉसरी इन्होंने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं कि आप अपने घर पे भी जहाँ ग्रॉसरी रखते हैं वहाँ पे भी कई बार कॉकरोचेस, किसी न किसी तरह के कीड़े इस तरह से दिखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन अब आप यहाँ की ग्रॉसरी देखिए, यहाँ की ग्रॉसरी आपको इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगी और हाइजीन का कंप्लीट ध्यान रखा गया है। आप देख लीजिए। अब आपने देखा कि ग्रॉसरी आइटम्स इन्होंने कितने तरीके से और कितने ऑर्गेनाइज तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से इन्होंने लगा रखा है। जब मैं आपको ग्रॉसरी दिखा रहा था तब मेरी नज़र एक चीज़ पे पड़ी और आपको ये दिखाना मुझे बनता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो किस क्वालिटी का यूज़ करते हैं आप खुद देख सकते हैं। टाटा के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और जो मसाले हैं वो भी MDH का यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखे इतने इंपॉर्टेंट सेगमेंट जहाँ यूजुअली कोई भी रेस्टोरेंट अलाउ नहीं करता है। अब हम रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। भूख भी बहुत लग गई है और रेस्टोरेंट के ऑनर से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए। लेकिन हो सकता है हमसे अगर कुछ रह गया हो तो हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट को और कितना सिक्योर और WHO के गाइडलाइन के हिसाब से रन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में आपको दिखाया। अब मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूं और मैं आपको रोहित जी से मिलाने वाला हूं। रोहित जी कौन है मैं आपको बता देता हूं। रोहित जी इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हूँ, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं रोहित जी से आपसे बात करवाऊँ। हो सकता है मैं सिंगल स्क्रीन में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड का वक्त है तो दोनों जने एक स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी हमको मेंटेन करनी है सारी चीज़ों को देखते हुए। तो पहले चलते हैं, रोहित जी से मिलते हैं, रोहित जी से बात करते हैं और मैं रोहित जी से कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए। हेलो रोहित सर। हेलो सर। क्योंकि मैंने जैसे अपने व्यूअर्स को बताया कि एक स्क्रीन में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने वाकई में बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके रेस्टोरेंट में आके। और आपके रेस्टोरेंट में जो आपने कुछ हमको परमिशंस दी हैं ऐसी जगह में जाने के लिए, तो यूजुअली हर जगह जाने नहीं दिया जाता। और वाकई में हमको देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बहुत अच्छा सेफ्टी मेजरमेंट्स जो भी हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, वो सब बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। दोनों की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। हो सकता है मुझसे बहुत सारी चीज़ें रह गई हों इस बीच बताने के लिए, तो क्या आप मुझे और थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? सर बेसिकली जो ये फूड इंडस्ट्री है, जो एक कॉन्सेप्ट है, अब हम सैनिटाइज जब यूज़ करते हैं तो सर मोस्टली आपने देखा होगा काफ़ी जगह हाइड्रोक्लोरोक्विन या कुछ ऐसे केमिकल्स काम में लिए जाते हैं, वो फूड ग्रेड कैटेगरीज में नहीं होते हैं। बेसिकली हमें एक चीज़ का यहाँ पे ये भी ध्यान देना होता है कि जो भी हम केमिकल्स या जो भी सैनिटाइजर्स हम काम में ले रहे हैं वो फूड ग्रेड के अंदर आए। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये है, इससे फूड भी ख़राब ना हो और किसी भी पर्सन की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े। ये हम बेसिकली ध्यान रखते हैं इस चीज़ का यहाँ पे। दूसरी चीज़ है सर, बुफ़े जो है, अभी हम बुफ़े कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑन टेबल ही सर्व कर सकें, ताकि बुफ़े में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। कि जो एक तो दूसरे कॉन्सेप्ट ये है कि आपको खाना फ्रेश मिल जाएगा, आपका जो भी है वो हम जस्ट हैंड टू हैंड आपको बना के सर्व करेंगे। द सेकेंड थिंग है कि आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऑन टेबल आपकी हर चीज़ मिल जाएगी। रोहित सर, ये बात तो बहुत अच्छी लगी कि आप लोग सारी मेजरमेंट्स जो भी सेफ्टी की हैं वो सब फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक स्टाफ के बारे में बात आती है कि स्टाफ को आप लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कि जो स्टाफ की सेफ्टी है या फिर स्टाफ कोई कोविड से वो ना हो, या फिर किसी स्टाफ के थ्रू किसी कस्टमर को बिल्कुल सर कोई इफेक्ट ना पड़े, उससे आपका सबसे पहले तो सर हमने अपनी SOPs में चेंजमेंट करके हमने स्टाफ ही हम भी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है जस्ट हाफ ही हम अभी स्टाफ को अपॉइंट किया है या अभी हम ड्यूटी बुला रहे हैं। हमारे सिर्फ हाफ स्टाफ अभी ड्यूटी है। उसके अंदर भी सुबह जब वो आते हैं तो डेली उनका टेम्परेचर चेक होता है, देन आफ्टर उन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है प्रॉपर केमिकल्स के थ्रू या जो भी हमारे वायरस हैं।
उसके द्वारा हम सैनिटाइज करते हैं। देन आफ्टर उनकी जो SOP गाइडलाइंस हैं कि जब भी कस्टमर आएगा उन्हें कस्टमर से सेफ्टी ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो खुद का ध्यान में रखने के लिए ग्लव्स कभी नहीं उतारेंगे, वो ना कभी वो अपने मास्क उतारेंगे, ना वो कभी अपनी कैप्स उतारेंगे जब तक कस्टमर उनके सामने बैठा है तब तक। ठीक है। देन आफ्टर भी शाम को जब जाएंगे तो वो सभी सैनिटाइज होके जाएंगे और पूरा रेस्टोरेंट एक बार सैनिटाइज होके वापस जाएंगे हम जब भी रात को क्लोजिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रोहित जी की बात सुनी। जितने भी हमारे मन में डाउट थे उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर किया है। जो भी लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में आना आज के टाइम में बड़ा रिस्की है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स हैं वो सब आप भी फॉलो करें, अगर रेस्टोरेंट भी फॉलो करें तो चीज़ें पॉसिबल हैं, आना पॉसिबल है और अपनी लाइफ को पहले जैसे एंजॉय करना भी पॉसिबल है। और फ्रेंड्स, ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम किसी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री को टोटली इग्नोर कर देंगे या फिर किसी भी पूरा उसको हम जाना ही बंद कर देंगे बिल्कुल ही, तो वो सेगमेंट या फिर वो इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और वो भी हमारे देश के लिए, इकनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो घबराइए मत, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करिए। जहाँ पे आपको दिख रहा है, जिस भी रेस्टोरेंट में दिख रहा है कि WHO की गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही है, प्रॉपर सैनिटाइज़ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ वहाँ मत जाइए, कभी भी मत जाइए। लेकिन जहाँ फॉलो हो रहा है प्रॉपरली सारी चीज़ें, आप पूछ सकते हैं अपने रेस्टोरेंट से कि आप लोग किस तरह के मेजरमेंट्स या किस तरह के सिक्योरिटीज़ हैं, आपके थर्मल चेकअप हो रहा है नहीं हो रहा, प्रॉपर सैनिटाइज़ हो रहा है नहीं हो रही है, 2 गज की दूरी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वहाँ सारी चीज़ें ठीक है तो प्लीज़ वहाँ जाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अब इसके बाद हम जो हमारा फाइनल है खाना तो हम टेस्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि हमने सारी चीज़ें बताई, क्या हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? जी हम बिल्कुल खाएंगे क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं यहाँ के सर्विसेज से। और जैसे कि अभी बुफे जो है आपका टेबल में ही सर्व होगा क्योंकि वहाँ सर्व नहीं होगा, इसलिए सारी चीज़ें अब आपके टेबल में सर्व होंगी और फ्रेश जैसे ही आप ऑर्डर कर रहे हैं फ्रेश बनेंगी और फ्रेश आपको सर्व किया जाएगा गर्मा गर्म, जिससे कि आपको कहीं भी ये ना लगे कि खाना पुराना है या फिर काफ़ी देर से ठंडा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फूड्स और कुछ बारबेक्यू आइटम्स आ गए हैं, कुछ टिक्कियाँ आ गई हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये है चिकन टिक्का, ये है फ़िश टिक्का और ये है फ़िश मलाई टिक्का और ये नॉनवेज का आइटम्स है। और इस साइड है हमारा वेज जिसमें है पनीर टिक्का और ये है आलू अचारी टिक्का, राइट। और कुछ कबाब भी आए हैं हमारे पास, ये है हरा भरा कबाब, ये है दही कबाब और ये है कॉर्न कबाब। तो शुरुआत करते हैं कॉर्न कबाब से। देखने से ही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही हैं, गरम गरम आपके टेबल में ही जो है ग्रिल हो रही हैं सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं कबाब से।
फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, होपफुली आप तक वो मकसद पहुँच चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इस सोशल मैसेज को आगे तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी इकनॉमी को भी संभालना है, तो हमें हर चीज़ को सपोर्ट करते हुए चलना पड़ेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो फिर से बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, शायद कहीं और, शायद घर के अंदर, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बी सेफ।